अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चलो इंग्लिश सीखें साथ साथ। आइए मिलकर इंग्लिश सीखने का सफर शुरू करते हैं आज से आसान तरीके से उर्दू इंग्लिश मिक्स में रोजाना नए लेसन के साथ इंशाअल्लाह। सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लिश एक्सपर्ट बनने का पहला कदम उठाइए। और हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने जो चीज़ सीखनी है हम उसी पे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक है कभी तो को हम सीखेंगे कि हम उर्दू में तो बोलते हैं कभी तो मेहनत कर लो, कभी तो गुस्सा ना करो, कभी तो मेरे घर आओ। तो इन सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हमें सबसे पहले कभी तो का मतलब समझना होगा कि कभी तो का मतलब क्या है। तो इंग्लिश में कभी तो को एटलीस्ट वंस, फॉर वंस, जस्ट वंस, कांट फॉर वंस के साथ ट्रांसलेट किया जाता है। ये उर्दू का एक इमोशनल एक्सप्रेशन होता है जो किसी का गिला या शिकवा दिखाता है, और अंग्रेजी में इसका जज्बा बाजुकात मुख्तलिफ एक्सप्रेशन से जाहिर होता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात मेंशन करती चलूँ कि डू एवर इसका करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता। डू एवर को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन इंशाल्लाह करेंगे। तो आज हम सीखेंगे फॉर वंस, मीनिंग कभी तो, एक मरतबा तो। और जब ये इसका ये होता है कि जब किसी आदत के खिलाफ किसी चीज़ की उम्मीद हो तो फिर हम इसे यूज़ करते हैं कि कभी तो मेरी बात सुन लो, फॉर वंस लिसन टू मी, कभी तो मेहनत कर लो, फॉर वंस वर्क हार्ड। और दूसरा है जस्ट वंस, मीनिंग सिर्फ एक बार, बस एक मरतबा। तो इसका यूज होता है जब किसी चीज़ को एक दफ़ा करने का कहना हो। एग्जाम्पल, जस्ट वन, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कम विद मी जस्ट वंस। तीसरा है एटलीस्ट वंस, मीनिंग कम अज कम, एक मरतबा। इसका ये होता है कि जब किसी चीज़ का मिनिमम आप चाहते हो तो आप इसको यूज़ करते हैं, जैसे कम से कम तुम एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई दिस एटलीस्ट वंस। विजिट योर पेरेंट्स एटलीस्ट वंस अ मंथ, तुम्हें अपने वालिदैन से महीने में एक दफ़ा मुलाकात के लिए जाना चाहिए, कि मुलाकात करनी चाहिए। और कॉन्फर्मेंस, मीनिंग क्या तुम पार भी नहीं। तो जब शिकवा नाराज़गी से किसी की आदत पर कोई बात करनी हो तो इसका यूज़ करते हैं। कांट फॉर वंस बी काइंड टू मी, क्या तुम एक बार में से मेहरबानी हो सकते हैं। कांट यू वंस एग्री विदाउट एग्रीइंग, तो कांट यू वंस एग्री विद सॉरी, कांट यू वंस एग्री विदाउट एग्रीइंग। तो जरूर सवाल ये होता है कि आपके माइंड में सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि हम तो कभी तो की इंग्लिश सीख रहे थे, तो फिर यहाँ पे तो जस्ट वन फॉर वंस, कार्ड फॉर वंस, एटलीस्ट वंस, कि उर्दू तक में मुझसे क्यों आई कि ये सब कभी तो के लिए नहीं होते। तो इसका जवाब ये है कि कभी तो का कोई एक फिक्स वर्ड इंग्लिश में नहीं होता। उर्दू का एक जज्बाती इमोशनल एक्सप्रेशन होता है कभी तो, इसका इंग्लिश में कोई एग्जैक्ट और फिक्स ट्रांसलेशन नहीं है। मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ फ्रेजेस से ट्रांसलेट किया जाता है फीलिंग्स के मुताबिक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में इस तरह का सवाल आता है और आगे है छोटा सा टेस्ट, आप इस चीज़ को समझें इनको, और फिर आप इन सेंटेंसेस की इंग्लिश करके आप कमेंट में मुझे टेस्ट सॉल्व करके दें। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। और आखिर में कोई चीज़ मेंशन करूँ, अक्सर लोग समटाइम्स डू एवर को सही से नहीं समझ रहे होते और उनको कभी तो के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में समटाइम्स और डू एवर पे बात करेंगे और इंशाल्लाह इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जब तक आप आज के लेसन को प्रैक्टिस करें और दिए के सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, आपको आपके कमेंट का रिस्पॉन्स जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए और सीखते रहिए। चलिए प्लीज़ सीखें साथ साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।